मऊ से रमेश सिंह कौशिक रीजनल हेड हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रजीत, मैनपुरी में भी छापेमारी की जानकारी आई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, मैनपुरी आज सुबह 7:30 बजे के करीब आरसीएल कंपनी और अखिलेश के बिल्कुल बेहद करीब माने जाने वाले मनोज यादव, इनके घर पर आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की गई है। भारी मात्रा में फोर्स और विभाग के आदमी उनके घर पर पूरे तैनात हैं। अभी तक छापेमारी जारी है। बिल्कुल। रमेश सिंह जी, रमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रीजनल हेड है मऊ से। रमेश जी, हम लगातार देख रहे हैं, अभी हमने कुछ देर पहले अपने दर्शकों को अखिलेश यादव को भी सुनाया, जहां पर उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, इनकम टैक्स क्या है, ईडी और सीबीआई सब उत्तर प्रदेश आएंगे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा कदम है, तो सपा इसे अपने पाले में ले सकती है और बीजेपी पर एक बड़ा आरोप जो है वो लगा ही रही है। जी बिल्कुल, चूंकि चुनाव आ गया है और समाजवादी पार्टी का सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी उन सभी हथकंडों को अब अपनाना शुरू कर दी है। वो एजेंसियां उनके पीछे लगाई है, जैसा कि आज मऊ में देखने को मिला है। राजीव राय के घर पर और शहादतपुर में जो उनका ऑफिस है, घर और ऑफिस एक ही जगह है, वहां छापेमारी की गई है। और अभी तक आपको बता दें, अभी तक उनके परिवार को उनके समेत नजरबंद किया गया है। वहां किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि बाहर कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, इसके बावजूद फोर्स इतनी ज्यादा लगाई गई है कि राजीव राज से कोई किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनकी बंगलुरु स्थित भी आवास पर छापेमारी की गई है। तो एक बड़ी रही है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस बात से बहुत आक्रोशित हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो हथकंडा है कि उनको डराया जाए, धमकाया जाए और चुनाव आ गया है, इसका कहीं न कहीं ये परिणाम बहुत ही निगेटिव जा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी इसे अपने पाले में भुनाने की कोशिश कर रही है कि हमें कुचलने की और दाबने की कोशिश की जा रही है। हमारे जनाधार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और घबराने के बाद वो ये कार्रवाई पर उतर आई है, क्योंकि बिल्कुल। लेकिन रमेश जी, हम लगातार देख रहे हैं, अभी अखिलेश यादव जी भी रायबरेली से बोल रहे थे, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि ये कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव का डर है। और साथ ही हमने उनके चेहरे पर एक और चीज देखी कि उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी ये अगर जानबूझकर करा रही है, हम अपनी ओर से नहीं कह रहे, लेकिन अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो ये समझ जाएगी कि आप चुनाव से ठीक पहले इस तरह का कदम उठाते हैं, यानी आप जो सच्चाई है वो नहीं सामने आने देना चाहते, क्योंकि उनके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई डर हमें दिखाई नहीं दिया। देखिए, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ इस तरह का हथकंडा जरूर है, क्योंकि जब उनके पास मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, वो चूंकि शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के तमाम उनके पास कॉलेज है, एमबीए कॉलेज है और भी तमाम कॉलेज है बेंगलुरु में, और उनके पास अगर वो इस तरह की संपत्तियां हैं जिनका वो ब्यौरा नहीं दे सकते थे, तो इसके पहले भी कार्रवाई होती और जांच होती। उस जांच में वो मामले आते तो वो चुनाव के पहले भी हो सकते हैं, चुनाव के बाद भी हो सकते हैं। जिनके पास इतनी ज्यादा संपत्ति है वो उसका ब्यौरा देने के लिए निश्चित रूप से तैयार होगा, और वो अपने कागज पत्र और नहीं दिखाते हैं तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। बिल्कुल रमेश जी, यानी चुनाव से ठीक पहले जी, चुनाव से ठीक पहले टाइमिंग जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मऊ में सपा प्रवक्ता राजीव रॉय के घर पर छापेमारी हुई है। तस्वीरें आप देखिए जहां पर उनके आवास के बाहर जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच चुके हैं और लगातार वो विरोध अपना दर्ज करवा रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर मऊ से है और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं मैनपुरी से, जहां पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। चुनाव से ठीक पहले इस तरह का कदम जो है वो काफी कुछ कहता है। छापेमारी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और सपा के करीबियों के घर पर यह छापेमारी हुई है और अखिलेश यादव ने भी इस पर अपना बयान दिया है। मेरे सारे जगह यहाँ तक मेरे जान पहचान के लोग हर जगह लोग कर रहे हैं, बेंगलोर में भी कर रहे हैं, बताया इन्होंने। अच्छा। और मैं खाली इतना ही बताना चाहता हूँ कि इसके दूसरी प्रतिशत मऊ के लोगों की मदद करूंगा। तो अभी क्या हमारे क्या देख रहे हैं, राजनीतिक में क्या कर रहे हैं अंदर? राजनीतिक नहीं तो और क्या हो सकता है, मेरा कौन सा अपराध है? ये तो पुलिस वाले लोग हैं, जिला साथ देता हूँ जिसके नाम के साथ कोई अपराध संख्या नहीं लिखा है, कोई अपराध संख्या मेरे नाम के साथ नहीं लिखा है, मेरा कोई यूपी में कारोबार नहीं है, कोई मेरा ठेका केटा परमिट लाइसेंस वाला कोई धंधा नहीं है। क्या चल रहा है अंदर? क्या चल रहा है अंदर? अब वो लोग अपना मेरे मोबाइल को क्लोनिंग कर रहे हैं और भी लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब इसको क्या है कि अब
एक मिनट हो गया, नहीं बोलूंगा तो आपको परेशानी होगी, नहीं बोलूंगा किसान से नहीं करूँगा तो आपको परेशानी है ना। इसलिए आप इसका जो काम कर रहे हैं इनकम टैक्स के लोग हैं जो काम कर रहे हैं जो करने दें। मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ, जितने भी मेरे कार्यकर्ता है सुन लो, मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि इनको मौका न दें कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला बनाकर आपके ऊपर FIR करें, आपके ऊपर केस करें, फिर हम लोग मिल जाए। मेरे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, मेरा क्लीन इमेज है, मुझे किसी बात का डर नहीं है। अमित शाह की रैली की वजह से ये सब किया जा रहा है, 21 तारीख अमित शाह इसकी वजह से हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना, अमित शाह के चेक करेगा है, यहीं पर मऊ में चले जाए उनके लोगों के पास, वहीं मऊ में है हिम्मत तो चुनौती देता हूँ, चले जाए, नहीं जाएंगे। राजनीति में सफाई की बात है, क्या रहे हैं कराना, कोरोना में देना, ये सब है, तो तुम लोग मत कुछ करो, कुछ भी करो, जानते हो क्या होगा, अल्टीमेटली मुझे केस लड़ना पड़ेगा, केस लड़ना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, इससे न तो ये रेट कम होगी, न बंद होगी, न करेंगे। ये लोग सरकार के कहने पर कर रहे हैं, ये लोग अपने से तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बता देना कि इससे दुगुना स्पीड से और मऊ के लोगों को करूँगा, इससे दुगुना करूँगा, इससे कोई सोच है प्रभाव। तो सपा के प्रवक्ता राजीव रॉय को अब सुन रहे थे, जिनके घर पर छापेमारी हुई है। और साथ ही आपको बता दें कि इस छापेमारी को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, चुनाव से ठीक पहले इस तरह के काम होंगे। अभी ईडी क्या है, इनकम टैक्स क्या है, अभी तो CBI और बाकी और संस्थाओं का भी यहां पर आना बाकी है। यानी लगातार वो बीजेपी पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।